अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि जो बच्चे अभी कुछ दिन पहले अपीयर हुए थे बीएलबी एंट्रेंस में कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो वो काफ़ी मायूस है, काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि जो प्रिपरेशन उन्होंने की थी और जैसा वो एक्सपेक्ट करते थे कि पेपर आएगा, ऐसा नहीं था। तो पेपर वाज टोटली डिफरेंट, इसका पैटर्न डिफरेंट था। और जो बेसिकली हम देखते थे पिछले प्रीवियस पेपर्स, उस हिसाब से ये पेपर नहीं आया था। और खासतौर से मैं एक बात कहूं कि मैक्सिमम बच्चों ने जो है मेरी बुक राकिब जिया की जो है स्पेक्ट्रम एलएलबी एंट्रेंस को कंसल्ट किया था, और इस साल पेपर जो है उसके आउट ऑफ दैट बुक था। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स वहां से मिलते थे, बाकी सारा पेपर जो है ये मैं कहूंगा कि वो उससे नहीं निकला। तो ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो इससे पहले पेपर्स आते थे वो मैक्सिमम पेपर उसी से आते थे, लेकिन इस साल जो है ये पेपर बाहर से आया था। और ये टोटली उन्होंने एक जो है नॉलेज बेस्ड पेपर बनाया था। अगर आप हमारी बुक को देखें, अगर आप यूनिवर्सल का गाइड देखें, अगर आप आर्यहंत की बुक्स को देखें, या अगर आप लूसेंट जनरल नॉलेज की बात करें, तरुण गोयल, जितने भी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बुक्स आती है, हर एक बुक को मिला के आप देखिए किसी भी बुक से ये पेपर नहीं आया था। हाँ, जिन बच्चों ने लर्न किया था, जिनको अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिन्होंने कंसेप्ट पढ़े थे कहीं से, तो उनका मेरिट जो है ऊपर चला गया। बाकी जो मेजॉरिटी जो है वो यही 10 to 15 के बीच में अटकी हुई है। मैक्सिमम बच्चों के पॉइंट्स यही 10 to 15 आए हैं। तो इसलिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर भी 65 सीट्स है पेमेंट सीट्स को मिला के, और उसके अलावा कॉलेजेस में भी 400 से के करीब ज्यादा सी सीट्स है। तो लगभग ये जो है 500 जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाएगा। 400 के 450 के बच्चे जो है उनका एडमिशन हो जाएगा, या तो कॉलेजेस में होगा या तो यूनिवर्सिटी में होगा। तो अब आप ये कहेंगे कि सर 1500 स्टूडेंट्स है, उसमें से 400 का एडमिशन अगर हो जाएगा तो जो बाकी 1100 है वो कहाँ जाएंगे। बेसिकली क्या होता है कि मेन जो फोकस बच्चों का होता है वो यूनिवर्सिटी में होता है, और बहुत सारे बच्चों ने बाकी जगहों पे भी अप्लाई किया होता है। कोई क्लैट के लिए तैयारी कर रहा है, कोई यूजी कोर्सेज के लिए जाएगा। तो बहुत कम बच्चे जो है फिर बाद में एडमिशन करते हैं। इसलिए जिन बच्चों का मेरिट डाउन भी हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था कमेंट्स में कि अगर 10 पॉइंट्स भी किसी के आ गए हैं, 9 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स, तो उसको भी अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा, जब तक कॉलेजेस का लिस्ट, या जब तक सारी सीटें फिलअप नहीं हो जाती, इसको 10-15 दिन लग जाते हैं सीट्स कंप्लीट होने में। तो आप अपने कंसर्न कॉलेजेस के साथ इन टच रहे। अगर आप पुलवामा में रहते हैं तो आप पुलवामा केसीएफ कॉलेज को कांटेक्ट करें। अगर आप श्रीनगर बड़गांव में रहते हैं तो आप वितस्ता लॉ कॉलेज या कश्मीर लॉ कॉलेज को कांटेक्ट करें। इसी तरह अगर सोपोर में रहते हैं तो आप सोपोर लॉ कॉलेज को कांटेक्ट करें। तो वहां जाए और वहां पे जो कॉलेज का फॉर्म होता है वो आप भरे। अभी फी वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। जो ही वहां पे उनको वैकेंसी होगी तो आप वहां पे फिर बाद में एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा जब तक ये सारे लिस्ट्स नहीं आते। जब कॉलेजेस का लिस्ट भी आएगा, फिर उसके बाद दूसरा वेटिंग लिस्ट आता है, फिर काउंसलिंग आता है, उसमें 2-4 राउंड्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट बाद में सारे जितने भी बच्चे होते हैं इंटरेस्टेड, उनका एडमिशन हो जाता है। इसलिए जो बिलो 10 भी बच्चे हैं तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो नेगेटिव में चले गए हैं, जिनको माइनस आ गया, तो उनको थोड़ा परेशानी होगी, उनका एडमिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन 2-3-4 पॉइंट्स वाले भी लाइन में रह सकते हैं, और जहाँ वैकेंसी निकलेगी तो चांसेस बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप इसी पे डिपेंड ना रहें। अगर आप बाकी कोर्सेज भी है, अगर आपने कॉलेजेस में भी एडमिशन करके रखा है तो उसको भी अभी ना छोड़े जब तक यहाँ पे एडमिशन ना हो। तो मैं आपको वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमैनिटीज की बताऊं, हमारा लिस्ट भी आने वाला है, यूनिवर्सिटी के साथ ही आएगा। लेकिन फिर भी जो बच्चे मेरिट में डाउन है वो कॉलेज आ सकते हैं और वहां पे एक प्रोविजनल एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, जिसपे अपना डिटेल वो देंगे, फोन नंबर देंगे, ताकि जो ही हमें लगेगा कॉलेज को कि वैकेंसी है तो हम उनको कॉल कर सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये सारा प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा, और इंशाल्लाह 1 सितंबर से पहले पहले ही आपके क्लास वर्क भी शुरू हो जाएंगे। तो ये तो एक तो ये बात थी। दूसरा मैं ये कहने वाला था कि जो हमारा अब ये जो मेरिट मैंने कहा था कि ये 40 जो है हाईएस्ट रहेगा और 30 लोवेस्ट रहेगा, तो इसमें कैटेगरीज का भी अलग अलग रह सकता है। तो बहुत सारे बच्चे कहते थे कि हमारे पास स्पोर्ट्स कैटेगरी है, तो कैटेगरीज का अलग होता है। अगर उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं तो उनका मेरिट भी डाउन हो जाता है। लेकिन अब इंशाल्लाह आज या कल मेरिट लिस्ट भी आएगा और साथ ही सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगा। और थोड़ा बहुत की जो था उसमें भी कंफ्यूजन थे।
आज अपडेटेड की भी आएगी। जो क्वेश्चन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट था या जिनमें आपने रिप्रेजेंटेशन दी होगी, मे भी उनका आंसर उन्होंने ठीक किया होगा या कुछ एमसीक्यूज को कैंसिल किया होगा, उससे भी आपके पॉइंटर्स ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो बाकी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। मैं पहले भी आपकी हेल्प कर रहा था और आगे भी इंशाल्लाह करूंगा। बाकी आप इस वक्त नाराज हैं, तो मैं समझता हूं आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी का ही इस साल पैटर्न हो गया। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई उसमें वो ज्यादा फोकस करते हैं नॉलेज के ऊपर, न कि जो एमसीक्यूज वगैरह याद करते हैं, ऐसा कुछ नहीं चलता। तो आपको पूरे साल किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्योंकि मैंने कल यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से भी बात की थी कि जो पेपर का पैटर्न था ये थोड़ा डिफरेंट था, तो उन्होंने कहा कि हमने सिलेबस में रखा है इंडियन पॉलिटी, तो हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह हमने इंडियन इकोनॉमी रखा है, तो हम इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई क्लियर कट नहीं है सिलेबस की, ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसमें उन्होंने ओवरऑल सारा सिलेबस रखा है। और सिलेबस इस किस्म का है कि यूपीएससी में भी इतना सिलेबस नहीं होता है, तो इसलिए वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये कहना है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। पैटर्न टोटली डिफरेंट था और जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी वो नहीं थी। बाकी हमने भी कोशिश की थी आपको गाइड करने की यूट्यूब के ऊपर और बुक्स के थ्रू और स्टडी मटेरियल के जरिए से। तो बहुत सारे बच्चों को उससे फायदा मिला और कुछ बच्चों को उससे फायदा नहीं मिला, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते अब। तो अब इंशाल्लाह अब आप होप रखें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। आप कांटेक्ट करें अपने कंसर्न कॉलेजेस को और वहां पे जो है अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करवाएं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।